के हवाले से जानना चाहेंगे, अभी जिस तरह से फ्रेंचाइजीज के हवाले से हो रही है और प्लेयर्स को रिटेन करने के हवाले से अब जो पॉलिसी सामने आई है, इस पर आप क्या बताएंगे? जी, वैसे 8 प्लेयर्स रिटेन होते हैं, लेकिन अब चूंकि 2 नई टीमें बढ़ रही हैं, 8 टीमें हो रही हैं, तो उन 2 नई टीमों के लिए प्लेयर्स भी चाहिए होंगे ना। इसलिए पीसीबी ने जो इस दफ़ा पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी तो फ्रेंचाइज पे कहा था कि इस दफ़ा 3 रिटेंशन होंगी सिर्फ, जिस पे फ्रेंचाइज ने उनको एक ईमेल लिख के कहा है कि 3 तो बहुत कम है, कम से कम 5 की तो इजाज़त दें, क्योंकि बहुत सारी फ्रेंचाइज ऐसी हैं जिन्होंने अपने प्लेयर्स को बनाया है और वो फ्रेंचाइज उन प्लेयर्स की वजह से पहचानी जाती हैं। अगर आप पीएसएल और उस प्लेयर का नाम लें या उन फ्रेंचाइज का नाम लें तो हमारे जहन में फ़ौरन कुछ खिलाड़ियों के नाम सामने आ जाते हैं। तो एकदम उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया प्लेयर्स पे सारा और वो चले जाएं, उनको छोड़ना पड़े, तो उनके लिए बड़ा इशू हो जाएगा। लेकिन जो 2 नई टीमें आ रही हैं उनको भी प्लेयर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर उनको अच्छे प्लेयर नहीं दिए तो कंपटीशन जो है वो वीक हो जाएगा, टूर्नामेंट जो है। तो इसलिए पीसीबी ने ऐसा कहा है। लेकिन आपको क्या लगता है जो रिटेन का डेडलॉक अगर पैदा होता है तो क्या इस पे ड्राफ्ट पे या शेड्यूल मुतासर होने का कोई खदशा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई डेडलॉक होगा। ये दोस्ताना माहौल में बातचीत हो रही है और ये पीसीबी भी समझता है और फ्रेंचाइज भी समझती हैं, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे, प्लेयर्स छोड़ेंगे नहीं फ्रेंचाइज, तो वो जो 2 नई टीमें आ रही हैं वो किसको लेंगी? अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल बासित, इस तरह के प्लेयर लेके कौन जीतेगा? कौन सा इवेंट का मेयार अच्छा होगा? तो उसके लिए तो ज़रूरी है ना कि फ्रेंचाइज अपने प्लेयर्स रिलीज़ करें और उनसे उनको मदद मिले। जो 2 नई टीमें आ रही हैं कि वो भी अच्छा स्क्वाड बनाए और अच्छा चलें, कंपटीशन हो रहा है। लेकिन 5 तक जाना ज़्यादा मुनासिब रहेगा और मुझे उम्मीद यही है कि शायद पीसीबी इस हवाले से मान लेगा और फिर जब तक आना है ड्राफ्ट या ऑक्शन जो भी होना है तो उस वक्त तक ये मामला हल हो चुका होगा। सही। यूसुफ, एशेज सीरीज़ का जिक्र करते हैं। तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की मजबूत पोजीशन हो गई है। शुरू में लगा था कि शायद सिचुएशन बदलती, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच पे अपनी गिरफ्त है वो मजबूत कर ली है। क्या समझते हैं, इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं? देखें, यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने ग्राउंड पर तो अपर हैंड होती है उनका हमेशा, चूंकि 2 मैच उन्होंने कामयाबी भी हासिल कर रखी है। यकीनी तौर पर इस मैच में भी उनकी पूरी कोशिश होगी कि ये टेस्ट भी अपने नाम करे। और चूंकि उस्मान ख्वाजा की एंट्री हुई अचानक 20 मिनट पहले, टॉस से पहले स्टीव स्मिथ की जगह, उसके बाद एलेक्स कैरी ने भी आज सेंचुरी बनाकर अपनी इनिंग्स को बेहतर किया। उस्मान ख्वाजा ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, वो भी 80 के करीब ज़्यादा रन बनाने में कामयाब हुए। तो दूसरी तरफ क्योंकि उनकी विकेटें अपनी हैं, सारा जो वहाँ की कंडीशन को बखूबी जानते हैं, यकीनी तौर पर वो अपर हैंड रहेंगे। और अब चूंकि इंग्लैंड की टीम के पास भी अच्छा मौका है कि अपने आप को साबित करे कि वो भी दुनिया की एक बेहतरीन टीमों में उसका शुमार होता है। इब्तदाई 2 टेस्ट हारने का मतलब ये नहीं कि आप कमबैक नहीं कर सकते। उनके जो कोच है मैककोलम, उन्होंने भी इस बात का अंदिया दिया था कि उनकी टीम कमबैक करेगी। तो ये जो एडिलेड टेस्ट होगा इसमें आप देखते हैं कि इंग्लैंड की टीम ने कितनी तैयारी की है, कितनी अपनी गलतियों को, खामियों को दूर किया है और वो किस तरह स्टेलवी पेसर का मुकाबला करने में कामयाब होते हैं। आपको पता है कि पैट कमिंस भी उनकी टीम में वापसी हुई है, मिचेल स्टार्क भी उनकी बॉलिंग का कुव्वत है। तो खासा उनके लिए मुश्किल इम्तिहान होगा अपना कमबैक करना और खुद को मनवाना इंग्लैंड को। सही। जायद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। इंग्लैंड की जो बास्केटबॉल अप्रोच थी हमें वो अब नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है, इसकी क्या वजूहात हैं? और फिर जैसे कि यूसुफ ने भी जिक्र किया, उस्मान ख्वाजा ने जो उनकी वापसी हुई है लास्ट मोमेंट पे, ये यकीनन ये फैसला उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के बाद बताया कि इनका ये फैसला टीम मैनेजमेंट का ये दुरुस्त फैसला था उन्हें वापस लाना। देखिए, उस्मान ख्वाजा बहुत लकी साबित हुए हैं। पहला टेस्ट मैच वो खेले थे, एक इनिंग्स में 2 रन बनाए थे, दूसरे इनिंग्स में उनकी बारी नहीं आई थी, सेकंड टेस्ट में वो शामिल नहीं थे। आज जब एक कान के दर्द की वजह से स्टीव स्मिथ जो उनके सीनियर बैट्समैन हैं और पैट कमिंस की अदम मौजूदगी में क़यादत भी कर रहे थे, तो आखिरी लम्हात तक तो उन्होंने इंतज़ार किया कि शायद वो खेल सकें, लेकिन जब उन्होंने कहा नहीं तो उस्मान ख्वाजा को घर से बुलाया गया, स्क्वाड में शामिल किया गया। चौथे नंबर पर उन्होंने बैटिंग की और ऐसे मौके पे उन्होंने बैटिंग की है जबकि क्रूशल टाइम था, 4 विकेटें गालबन 94 या 3 पर गिर चुकी थी। एलेक्स कैरी के साथ मिलकर उन्होंने 94 रन की एक शराकत भी की और 82 कीमती रन का इजाफा किया, जिसमें 8 या 10 शायद चौके भी शामिल थे।
तो और लकी इस लिहाज से भी रहे कि 5 रन पर थे जब उनका कैच भी ड्रॉप किया। तो उस्मान ख्वाजा के साथ हमारी तो खैर वैसे भी हमदर्दी रहती है, आपको पता है फ़लस्तीन के हवाले से हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया। फिर पैट कमिंस ने जब टॉस के मौके पे बताया तो उन्होंने इस उम्मीद का भी इज़हार किया कि हमारे पास ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो एक अगर अनफिट हो जाता है तो उसकी जगह ले सकते हैं। जहाँ तक आपने इनकी इनिंग्स की बात किया तो आप देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना फिटनेस के हवाले से या कह लें एक सिस्टम के हवाले से दुनिया की बेस्ट टीमों में उनका शुमार होता है। पैट कमिंस बाहर बैठे थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जो हैज़लवुड को बाहर बैठा दिया उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ट्रेविस हेड को उन्होंने जो है ओपनिंग पे भेज दिया, वो वहाँ पे कामयाब है। तो एक बहुत ही अच्छी टीम है हर लिहाज से, अगर देखा जाए फील्डिंग के हवाले से, बैटिंग और बॉलिंग के हवाले से। आज का दिन का जब खेल ख़त्म हुआ तो मिचेल स्टार्क जो पिछले 2 मैचों में भी बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, आज भी वो नॉट आउट गए हैं 33 रन पर। तो इस वक्त पलड़ा भारी दिखाई देता है, क्योंकि इंग्लैंड जब बारी आएगी इंग्लैंड की टीम बिखरी बिखरी दिखाई देती है। जहाँ तक आपने उनकी जारहाना स्टाइल का जिक्र किया तो उस पर तो शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनके साबिक क्रिकेटर भी बहुत कर रहे हैं। ब्रैंडन मैकॉलम जी इस वक्त जो है बिल्कुल डिफेंसिव है और उन पर शदीद तनकीद जारी है। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। लेजेंड क्रिकेटर हैं जावेद मियांदाद, उनके लिए पूरी कौम जो है वो दुआ करती है, उनकी जो सेहत है वो जल्द मुकम्मल बहाल हो। एंजियोग्राफी के बाद अब उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है, कराची में इलाज हो रहा था। तो क्या उनकी यकीनन वो एक कौम का असासा हैं और हम सब दुआ गो हैं उनकी मुकम्मल सेहतयाबी के लिए। बिल्कुल, जावेद मियांदाद के पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत सारी खिदमात हैं और काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है। ख़ास तौर पे जो आखिरी बॉल का छक्का है उनका सबको याद है। तो कल रात को ये खबर हमारे जो रिपोर्टर हैं ज़ुबैर नज़ीर खान साहब, उन्होंने ये जब खबर दी थी ग्रुप में आई तो मैंने फ़ौरन कॉल की उनको, ज़ुबैर साहब से मैंने तफसीलात ली। तो उन्होंने जो बताया था वो यही था कि अब उनकी मियांदाद की तबीयत बेहतर है और उन्होंने अपने जो इब्तदाई ट्रीटमेंट है वो कराने के बाद वो घर चले गए। तो चलो इत्मीनान हुआ, क्योंकि देखें ये सारे लेजेंड्स हैं हमारे ये सब, और उन्होंने बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं। तो इनका सिर्फ होना ही बहुत पाकिस्तान के लिए अच्छा है, बड़ी बात है। और अच्छी खबर यह है कि उनकी तबीयत अब बेहतर है। बिल्कुल, हम सब भी दुआ करते हैं कि उनकी जो तबीयत है वो बेहतर ही रहे और उनकी जो खिदमात है क्रिकेट के हवाले से वो सबको पता है और सबने याद भी रखी हैं। नेक्स्ट